नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से, जहां आज पासिंग आउट परेड हुआ, जिसके बाद 17 कैडेट्स अधिकारी बन गए। परेड की सलामी लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव ने ली। कोरोना की वजह से इस बार का पासिंग आउट परेड पिछले 16 पासिंग आउट समारोह से अलग था। 81 कैडेट्स यहां नहीं आ सके और वे अपने तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान सिकंदराबाद, मऊ और पुणे से ही पास आउट हो गए। वहीं बाहरी गेस्ट की जगह यहां की कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव ने परेड का निरीक्षण किया। इस बार कैडेट्स के अभिभावक भी शामिल नहीं हुए और ओटीए की तरफ से यूट्यूब चैनल और वीडियो कॉलिंग के जरिए कैडेट्स के अभिभावकों को इससे रूबरू कराया गया। करीब 4 साल की मेहनत के बाद अधिकारी बने ये 17 कैडेट्स बेहद खुश दिखे। कमिश्निंग बहुत मुबारक आपको। कमीशन 17 ऑफिसर्स के लिए, इनके माता पिता के लिए, इनके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। और हम सबको बड़ा गर्व है कि ये अपना पहला कदम ढेर सारे आत्मविश्वास और अपने काबिलियत के ऊपर भरोसे के साथ कर रहे हैं। ये क्षण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिवार वालों के लिए होता है। ये अपने ज़िंदगी का लक्ष्य जब लड़का पूरा करता है तो ज़रूरी है उनका अपने माता पिता का आशीर्वाद पाना, और इसके लिए हमने डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल का बंदोबस्त किया और साथ ही साथ अभी स्टार लगाने के बाद वीडियो कॉल पर उनके पेरेंट्स से बात की। आज का दिन स्पेशली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन का इंतज़ार हम पिछले 1 साल से कर रहे थे और यहाँ पर कोविड-19 के अंदर भी हमने ट्रेनिंग अच्छी तरह से की। हमारे इंस्ट्रक्टर्स, स्टाफ, ऑफिसर्स, दे गिव अस गुड ट्रेनिंग एट हियर एंड अल्टीमेटली वी गॉट कमीशन फ्रॉम हियर। पूर्ण है आज के दिन, एक नए जीवन में मैं स्टेप रखने जा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि भरोसा है कि मैं इसको परिपूर्ण निभाऊंगा। सीतामढ़ी के लगन राय को नेपाल प्रशासन ने 24 घंटे बाद रिहा कर दिया। पिछले 24 घंटे से बंधक बने लगन राय ने रिहाई के बाद नेपाल पुलिस की बर्बरता से जुड़ी आप बीती सुनाई। लगन राय को आज सुबह नेपाल के सर्लाही जिले की सीमा पर छोड़ा गया। लगन के परिजनों की माने तो उन्होंने अब राहत की सांस ली है, लेकिन नेपाल पुलिस की गोलीबारी में मारे गए विकास राय के घर मातमी सन्नाटा पसरा है। 4 महीने पहले ही विकास की शादी हुई थी, लेकिन शुक्रवार को बॉर्डर पार करने के विवाद में झड़प के बाद नेपाल पुलिस की फायरिंग में उसकी मौत हो गई थी। बंदूक के पुना से मार के गिरा के इंडिया से पकड़ के नेपाल में ले गए। वहाँ गई तो हमारा पूछ रहा है, पीटे पूछिए, बोले से नेपाल से लाया पकड़ करके कहो। हम कहते नहीं सर, हमको जान भी मार देगा तभी नहीं कहेंगे, हमको इंडिया से पकड़ कर लाया है मार के। सही गोली यहाँ पर लगा, यहाँ से लोगों जो है लेकर के भागा इलाज के लिए। रास्ते में जो है सुरवर्षा के ही नज़दीक में जाकर के जो है वह डेथ कर गया। जबकि सीतामढ़ी जिला के पूरे रिश्तेदार शादी ब्याह नेपाल से हुआ है, समझिए कि नहीं। बॉर्डर खुला होने की वजह से सब आदमी अपना रिलेशनशिप रखे हुआ है नेपाल से, समझिए। अगर ऐसा माहौल रहेगा तो रिश्ता टूट जाएगा।
बाढ़ से बचाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में बाढ़ की तैयारियों के साथ साथ बचाव और बाढ़ आने के बाद हालात पर चर्चा हो रही है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन नेपाल में कुछ समस्या होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। साथ ही लॉकडाउन की वजह से 1 महीने तक काम पर भी असर पड़ा। तो बचाव की तैयारियों को लेकर इस वक्त समीक्षा हो रही है। आपको बता दें कि हर साल मॉनसून के बाद बिहार में बाढ़ तबाही मचाती है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश है कि बाढ़ से तबाही कम हो। वहीं पटना में जिस तरीके से पिछले मॉनसून के बाद जल जमाव की दिक्कत हुई थी और उसके बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने पूरे बिहार को शर्मसार किया था और पूरे बिहार को लेकर चर्चा हुई थी कि राजधानी पटना का अगर ऐसा हाल है तो बाकी दूसरी जगहों का क्या हाल होगा। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर इस वक्त समीक्षा बैठक चल रही है। लॉकडाउन के वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी भी रही। 1 महीना काम बंद रहा, मजदूर नहीं थे उस समय, कर भी नहीं सकते थे और मटेरियल का मूवमेंट भी बिल्कुल प्रॉब्लम था। तो ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है। कुछ साइट पर बाकी है जो मुझे बताया गया है, जो मैंने 2 दिन पहले रिव्यू किया था कि कुछ साइट जो है 20 तक पूरा हो जाएगा। 3-4 साइट नेपाल साइड में है, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि फ्लड फाइटिंग का सारा मटेरियल हम लोगों ने वो कर लिया है, लेकिन वहाँ भी लॉकडाउन है और थोड़ा और भी इंटरनल इशूज होगा, उसको लेके उस साइड में थोड़ा प्रॉब्लम जरूर है। भारत और नेपाल में विवाद चल रहा है, उसका असर भी पड़ रहा है क्या फ्लड को रोकने? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर काम करने में थोड़ी दिक्कत तो जरूर हो रही है, वजह जो भी हो। और वहाँ मटेरियल मूवमेंट में भी दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। कम से कम 3-4 पॉइंट पे दिक्कत हुई है। या हमारा जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ बांध है और लास्ट ईयर क्षति हो गया, उसको रिपेयर होना है, तो वो तो हर एक साल होता था, लेकिन वहाँ भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग बात भी कर रहे हैं और हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं, तो होपफुली हो जाना चाहिए। लेकिन सर, आपको लग रहा है कि इस बार जैसी तैयारी होनी चाहिए थी वैसी तैयारी नहीं हो पाई है, तो खतरा है फ्लड का इस बार? नहीं, ऐसा नहीं, पूरी तैयारी पूरी है। जो पहले होती थी उसी हिसाब की तैयारी है। इनफैक्ट उससे बेटर ही मैं कह सकता हूँ, तैयारी में कमी नहीं है। 1 महीना का इम्पैक्ट जरूर डिले हुआ काम में। ये काम जो 15 से 30 मई तक होना था उसमें डिले हुआ है, लेकिन जब से ये लॉकडाउन खुला है और काम शुरू हुआ है, उस समय से डे एंड नाइट काम हो रहा है और ऑलमोस्ट मैंने बताया आपको 80% के आसपास काम हो गया है। जो 20% बचा भी हुआ है उसमें 90% काम हो गया। कहीं माइनर बचा हुआ है जो अगले 3-4 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये थे हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो सीएम बाढ़ और जल जमाव से बचाव की तैयारियों पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो पटना नगर निगम की लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। पिछले साल जल जमाव से सबक लेते हुए पटना नगर निगम नालों की सफाई तो करवा रहा है, लेकिन इसमें लापरवाही भी दिख रही है। नाले से निकाली जा रही गंदगी बगल में ही छोड़ दी जा रही है, जबकि इसे 48 घंटे में वहां से हटाने का नियम है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पिछले जल जमाव के फजहत झेलने के बाद नगर निगम ने आनन फानन में इस साल कई नालों की उड़ाही शुरू कर दी। लगातार नालों की उड़ाही की जा रही है। हम अभी मौजूद हैं पटना के बाईपास पर। ये बाईपास के ठीक बगल में ये नाला है और आपको बता दें कि इस नाले की उड़ाही हो चुकी है और उड़ाही के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसे ठीक उसके बगल में रख दिया गया है। बड़ा पहाड़ नुमा ये वेस्ट मटेरियल है। आप देखिए, जहाँ तक निगाहें जा रही हैं आपकी, वहाँ तक ये एक अलग पहाड़ नुमा वेस्ट मटेरियल का ये बना हुआ है, जिस जो काफ़ी ऊंचाई पर है। नाले की उड़ाही की जा चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ मानसून शुरू होने वाला है और मानसून जैसे ही दस्तक देगा उसके बाद से यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी और बारिश शुरू होगी तो ये जो वेस्ट मटेरियल है फिर से नाले में चला जाएगा। आपको बता दें कि नियम ये है कि नगर निगम यदि
किसी नाले की उड़ाही करता है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको तुरंत ही हटाया जाता है ताकि फिर से वो दोबारा उसके अंदर ना जा सके, और ये महज 48 घंटों में हटा दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कई दिनों से ये उड़ाही चल रही है और देखिए किस तरह से पहाड़ नुमा ये जगह बना हुआ है। किसी भी तरह से कोई कुछ दूसरे तरफ की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। ये पटना का सबसे व्यस्तम इलाका है, बाईपास का इलाका है और यहाँ से कई गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन खुले में तमाम चीज़ों को रख दिया गया है। नगर निगम ने इसे नाले के ऊपर जरूर रख दिया है लेकिन इसे हटाया नहीं है। मानसून जैसे ही शुरू होगी यहाँ ये जो वेस्ट मटेरियल है फिर से नाले में चला जाएगा और नाला फिर से जाम हो जाएगा। कंसर्न राजेश के साथ विजम पांडे, न्यूज 18 पटना। तो पटना नगर निगम की तैयारी भले ही आधी अधूरी हो, लेकिन मानसून की तैयारी पूरी है। अगले 3-4 दिनों में मानसून बिहार में आ जाएगा। मौसम विभाग की माने तो इस साल अच्छी बारिश का अनुमान है। बिहार के पूर्वी हिस्से से मानसून प्रदेश में प्रवेश करेगा। बिहार में मानसून आगमन का समय है वो 15 से 20 जून तक रहती है और इस पर भी पूरी संभावना है। जैसा कि अभी पूर्वानुमान है अगले 4 से 5 दिनों में बिहार में बारिश हो सकती है। और बात करें मानसून आगमन की तो मानसून का आगमन ईस्ट बिहार से पूर्वी बिहार के रास्ते बिहार में प्रवेश कर सकती है। चलिए अब एक और लापरवाही की बात करते हैं। अब इसे आप लापरवाही कहें या फिर अनदेखी। सरकारी स्कूलों में एमडीएम के लिए भेजा गया चावल लॉकडाउन के कारण अब खराब हो रहा है। जमुई जिले के कई सरकारी स्कूलों में एमडीएम के लिए भेजा गया अनाज रखरखाव के अभाव में खराब हो रहा है। चावल के बोरों को या तो चूहा निशाना बना रहे हैं या फिर अब उनमें कीड़े लगने लगे हैं। दरअसल कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण स्कूलों में कई महीनों से पढ़ाई बंद है। अब बरसात शुरू होने वाला है जिसकी वजह से समस्या और बढ़ गई है। सरकारी स्कूलों में एमडीएम के चावल के नुकसान का जायजा लिया है संवाददाता केसी कुंदन ने। कोरोना काल में लॉकडाउन के पहले जमुई जिले के 1668 स्कूलों में एमडीएम के जहां पर संचालित होता है वहां पर फरवरी महीने में एमडीएम का चावल पहुंचाया गया था। लेकिन लॉकडाउन के बाद स्कूल के कारण स्कूल बंद रहा और स्कूल बंद रहने के कारण स्कूलों में बच्चों का एमडीएम नहीं बना। अब वैसी स्थिति में जो चावल है वो जो चावल के बोरे जो स्कूलों में रखे हुए हैं वो खराब हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो या तो उनको चूहा निशाना बना रहा है और नहीं तो उन चावल में कीड़े लग रहे हैं। बताया जाता है कि फरवरी महीने में चावल का आवंटन हुआ था जमुई जिले के सभी सरकारी स्कूलों में जहां पर एमडीएम का संचालन होता है और ये अरवा चावल बताया जाता है और जो कहा जाता है कि रख रखाव का अभाव होता है तो ये खराब हो जाता है। और साफ तौर पर देख सकते हैं इसमें कि कीड़े अब दिखाई दे रहे हैं, कीड़े लग चुके हैं। और अब अगर 1-2 दिनों में अगर बरसात होती है और चूंकि बरसात का मौसम आ चुका है तो वैसी स्थिति में चावल और खराब होगा और चावल खराब होने के बाद जाहिर सी बात है कि नुकसान राष्ट्रीय संपत्ति का होगा, बहुत सारे पैसे का होगा। जरूरत थी कि कोरोना काल में इसका उपयोग अगर कर लिया जाता, अगर गरीबों तक चला जाता तो इसका फायदा होता। अब जो जानकारी मिली है शिक्षा विभाग इसका लेखा जोखा तय कर रही है कि कितना चावल बचा है, जैसा कि एमडीएम से जुड़े हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया। हमारे साथ स्कूल के हेडमास्टर हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि अच्छा क्या नुकसान हो रहा है और संभावना क्या है, चूंकि अरवा चावल है और अरवा चावल के बारे में बताया जाता है कि जल्दी लॉस हो जाता है। सर अरवा चावल मिलने के कारण वो ज़्यादा दिन तक रहेगा तो स्वाभाविक है कि उसमें कीड़ा लगेगा। और अभी बरसात खैर भयानक रूप से शुरुआत नहीं हुई है लेकिन शुरुआत तो होने ही वाली है, इसलिए ये चावल तो और भी खराब हो जाएगा। अब तो इस चावल का मैं समझता हूँ अगर मांगा जाता तो चला जाता, लेकिन अभी तक तो ऐसे ही रखा। शिक्षा विभाग कोई निर्देश दिया? नहीं, अभी तक हमको कोई निर्देश नहीं मिला कि चावल जमा कर दीजिए या जाएगा लाने कहीं जाएगा। बस बंद है, बच्चों के लिए भी स्कूल तो ऐसे ही बंद है। एमडीएम के लिए लोग जो स्कूलों में चावल पहुंचाए जा रहे थे वो खराब हो रहे हैं।
हालांकि हेडमास्टर बता रहे हैं कि उनको इस तरह का निर्देश अभी नहीं मिला है, लेकिन शिक्षा विभाग के जो एमडीएम के जो डीपीओ हैं उन्होंने बताया कि हम लेखा जोखा ले रहे हैं, उसके बाद स्टेट से पूछा जाएगा कि इन चावलों का क्या करें। लेकिन इस बीच ये बात भी तय है कि जो चावल एमडीएम के लिए लाया गया था, लॉकडाउन के कारण वो चावल स्कूलों में पड़े हुआ है, जो वो खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जिसका नुकसान सभी को हो रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। बिहार बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में बिहार विधान परिषद के चुनाव की भी तैयारी कर रही है। इसको लेकर बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव लगातार बिहार में प्रवास कर रहे हैं। कई स्तरों पर उनकी बैठक चल रही है। विधान परिषद चुनाव को लेकर अभी भी बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे, सुशील कुमार मोदी सहित संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ भी शामिल हैं। इस बैठक में राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में 12 सीटों को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बंटवारे को लेकर भी चर्चा चल रही है। हमारी संवाददाता ब्रिजम पांडे ने इसका जायजा लिया है। बिहार बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तो जुटी ही है। उससे पहले बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है, उसको लेकर भी बिहार बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव लगातार पटना में प्रवास कर रहे हैं और आपको बता दें कि अलग अलग स्तर पर मीटिंग का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है। विधान परिषद चुनाव को लेकर बैठक चल रहा है और आपको बता दें कि अभी जो बैठक चल रही है बीजेपी के अंदर वो एक खास नेता के यहाँ चल रही है और आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, जिसमें भूपेंद्र यादव हैं, संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे और सुशील कुमार मोदी भी इस बैठक में शामिल हैं। संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ भी इस बैठक में शामिल हैं और इस पर मंथन चल रही है कि इस बार के विधान परिषद के चुनाव में किस तरह से कितने लोगों को उतारा जाए, कैसे उतारा जाए, किनका समीकरण फिट बैठ रहा है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो राज्यपाल कोटे से जो 12 सीटों का बंटवारा होना है जेडीयू बीजेपी में, उसको लेकर भी चर्चा चल रही है और ये उम्मीद जताई जा रही कि एक बैठक जेडीयू के नेताओं के साथ भी भूपेंद्र यादव करेंगे। तो आज पूरे दिन बीजेपी में बैठकों का दौर जारी रहेगा और आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से इस विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी काम करेगी। कैमरामैन राजेश के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। करते हैं। छपरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर के भगवान बाजार इलाके में 5 मरीज मिल चुके हैं और इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद लोगों का आना जाना यहां जारी है। छपरा जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अभी यहाँ का आंकड़ा लगभग 144 पहुँच चुका है। हम जिस इलाके में खड़े हैं यहाँ भी 3-4 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें एक जूस दुकानदार के घर में कोरोना चेन बना, उसके घर में 3 लोग संक्रमित निकले। ये वही इलाका है भगवान बाजार थाना क्षेत्र का। आप देख सकते हैं कि इसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और इसे सील करके रखा गया है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हालात क्या है कि सील पूरी तरह से विफल है और लोग आसानी से आवागमन कर रहे हैं। कुछ दुकानें भी खुली हुई है। तो कंटेनमेंट जोन की जो यह हालत है वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहा है प्रशासन पर कि प्रशासन इस कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को लेकर के कितना अलर्ट है। दुकानें खुली हुई है, लोग आवागमन कर रहे हैं, कंटेनमेंट जोन है, जबकि आप कंटेनमेंट जोन में भी रह रहे हैं। जी, सब यहाँ तो सब लोगों का दुकान बंद है। कहाँ बंद है? हमको कहीं खुले भी दिख रहे हैं कुछ। एक आध वो खुला हुआ है, लेकिन वही तो बंद होना चाहिए ना। जी, बंद होना चाहिए। वो तो वही, अब मान लीजिए दूरी बना कर रखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ज़रूरी है लोगों में, लेकिन लोग जागरूक है, मैंने बचते हुए अपना काम कर रहे हैं। चूँकि ये इलाका जो है डॉक्टरों का हब कहा जाता है, बड़ी संख्या में यहाँ क्लिनिक्स है, प्राइवेट क्लिनिक्स है, नर्सिंग होम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए हैं जो कि यहाँ पे लगातार 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, सुरक्षा जो यहाँ पे जो लोग आवागमन कर रहे हैं उन्हें रोका जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि स्थिति फिलहाल सामान्य दिख रही है, इसलिए ये लोग भी चुपचाप खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं वरीय अधिकारियों के निर्देश का। चूंकि जो बताया जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन घोषित जरूर हुआ है, लेकिन इसका पालन यहाँ ठीक से नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि कोरोना जैसे मामलों को लेकर जिस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति गंभीर बन सकती है।
संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और उधर मधेपुरा जिले के 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्यकर्मी और अस्पताल के आसपास के लोगों में जहां दहशत का माहौल है, वहीं प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन में छूट क्या मिली? मधेपुरा जिला प्रशासन ने कोरोना को ही खत्म मान लिया। मधेपुरा में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पहले कुमारखंड, फिर घेलाड और अब सिंहेश्वर पीएचसी कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। सिंहेश्वर पीएचसी में कोरोना मरीज मिलने के 24 घंटे बाद भी न तो अस्पताल को बंद किया गया और न ही उसे सैनिटाइज किया गया, जिससे पीएचसी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। कि उस हॉस्पिटल में बहुत से स्टाफ हैं जिनका जांच भी नहीं हुआ है, और एक बार हॉस्पिटल में सबका जांच होना चाहिए। और जो आदमी कोरोना पेशेंट निकले हैं वो लोग चर्चा में है कि वो लोग ड्यूटी पे थे। अब हम लोगों को एहसास हो रहा है कोरोना पे कहीं कुछ नहीं हो रहा, हम लोगों को सरकार मरने के लिए छोड़ दी। जिले में अब तक 169 से अधिक कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आम लोगों को तो छोड़िए, स्वास्थ्य विभाग अपने स्वास्थ्य कर्मियों को ही सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं करा पा रहा। चिकित्सक, नर्स और सुरक्षा गार्ड कोरोना केस मिलने के बाद भी बिना पीपीई किट के काम कर रहे हैं। तो इसमें माहौल में लग ही रहा है। यहाँ पॉजिटिव हो गया है तो इसका सैनिटाइजर नहीं हुआ है, नहीं कैसे कम करेंगे नहीं करेंगे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप लोगों का सैंपल लिया गया? नहीं लिया गया। आपका मास्क और हैंड ग्लव्स वो सब कहाँ है? मिला है आपको? अभी नहीं मिला। तो प्रशासन की तरफ से जो पहल होनी चाहिए, इससे पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। इससे आम लोग जो आसपास के लोग हैं वो भी दहशत में हैं। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।